नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे थे राजस्थान जीके के 9000 प्रश्न उत्तर, जिसमें राजस्थान भूगोल के 2500 क्वेश्चन हमारे रहने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है, क्योंकि पिछले 5 दिनों में मैं सर्वाधिक देख रहा हूं कि सभी बच्चे बोल रहे हैं कि सर इनकी पीडीएफ हमें चाहिए। तो पीडीएफ अगर आपको चाहिए इनकी पीडीएफ, तो अभी आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करना है और ऐप पर कंप्लीट जो 9000 क्वेश्चन होंगे, जैसे जैसे क्लासें आएगी, अभी तक जो क्लासें हुई है उनके तो वहां पर उपलब्ध है, लेकिन जैसे जैसे क्लासें अपडेट होगी वैसे वैसे वहां पर क्वेश्चन आंसर अपडेट होते रहेंगे। दोस्तों, तो आज ही सभी साथी है वो ऐप पर जाकर ये जो क्वेश्चन आंसर है इनको प्राप्त कर सकते हैं और अच्छी तैयारी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, राजस्थान जी के सुपर प्रहार राजस्थान भूगोल 2500 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर का ये पार्ट 2 रहेगा, जिसके अंदर हम 101 से लेकर 200 तक के क्वेश्चन है उनका अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, समझ गए? अब देखिए यहां पे भूगोल के जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ये देख रहे हैं टॉपिक अनुसार। पहले टॉपिक में हमने बिल्कुल बेसिक जो परिचय है वो लिया था, उपनामों से रिलेटेड वो क्वेश्चन लिए थे। आज की जो क्लास है इसमें राजस्थान की आकृति, आकार, विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय सीमा, पड़ोसी देश, पड़ोसी राज्य, पड़ोसी जिले, या राजस्थान के अंदर जो राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई है इससे रिलेटेड, कर्क रेखा से रिलेटेड वो क्वेश्चन यहां पर बनकर आने वाले हैं। और आज की एक ऐसी क्लास आपको मिलेगी जिसके अंदर पूरे के पूरे जो 100 क्वेश्चन है ना, ये पहली भर्तियां जो हुई है उनके अंदर आए हुए ही क्वेश्चन है। देखना फिर पता चलेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये क्वेश्चन आप पढ़िए, इसका उत्तर कमेंट करिए। लेकिन मैं एक आपसे जो है साथ चाहता हूं, और वो साथ है सिर्फ मैं आपसे इतना मांग रहा हूं कि लाइक वाला बटन दबा दीजिए, क्योंकि साथियों जब हम ये क्वेश्चन इकट्ठे करते हैं ना बहुत अधिक समय लगता है। कोई टाइपिस्ट या अन्य नहीं, मैं खुद ये क्वेश्चन लेता हूं, खुद है वो क्वेश्चनों को टाइप करके आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। एक लाइक आपका जब मिलता है तो दिल को सुकून मिलता है कि हाँ, बच्चों को ये क्लास पसंद आ रही है। बनास बेसिन तथा छप्पन बेसिन किस भौतिक भाग के लघु प्रदेश है? एक तो नाम है बनास का बेसिन, एक है छप्पन का बेसिन। ये किस भौतिक भाग के लघु प्रदेश है? दोस्तों, तो बनास का बेसिन है, ये क्या है आपके बनास नदी का परवा क्षेत्र है। छप्पन बेसिन है, ये माही नदी का जो अपवा क्षेत्र है या परवा क्षेत्र है वो है, और दोनों ही पूर्वी मैदानी भाग में आते हैं। ये किसमें आते हैं? पूर्वी मैदानी भागों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चलिए, पहला भभूल्या, वायु का चक्रवात या भंवर होता है। लू, राज्य में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म पवने, जिस दिन आज हम वीडियो बना रहे हैं प्रेजेंट हमारी अगर मैं बात करता हूं तो 46 डिग्री टेम्परेचर है यहां पर, और तेज हवाएं लू, यानी अगर बाहर निकले ना तो ऐसा लगता है किसी गर्म भट्टी के अंदर हमें धोखा जा रहा है। बात करते हैं बरखान, वर्षा का ग्रामीण भाषा में संबोधन गलत है। ये बरखान किसे कहते हैं? बरखान रेगिस्तान के अंदर जो अर्धचंद्राकार टीले होते हैं उन्हें कहते हैं, और ये गतिशील भी होते हैं। तो आपका सी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को माउट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म असंगत है वो बताना है। पहला खड़ीन, खड़ीन मुल्तानी मिट्टी को नहीं कहा जाता। जैसलमेर के अंदर जो पलाया झीलें होती है, क्या होती है? पलाया झीलें जैसलमेर में, उन्हें कहा जाता है। समझ गए? तो ऑप्शन ए सही रहेगा। बरखान अर्धचंद्राकार बड़े टीले, खादर गहरी खड्डा युक्त बेड़भूमि, धौर लहरदार रेगिस्तानी टीले। ऑप्शन ए सही है यहां पे। नेक्स्ट है, राजस्थान का सुदूर उत्तरी हिस्सा किन अक्षांशों पर स्थित है? सुदूर उत्तरी हिस्सा, यहां पे बात कर रहे हैं वो उत्तरी हिस्से की बात कर रहे हैं, तो ये कहां पर है दोस्तों? बता दीजिए दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहेगा, तो वो है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। एक चीज नोट कीजिए, यहां से क्वेश्चन यहां से बनते हैं। दक्षिणी की बात करते हैं तो यह है 23 डिग्री 3 मिनट, क्या रहेगा? उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी? उत्तरी अक्षांश रहेगा। जगह इसकी अगर मैं बात करूं तो यह है बोरकुंड गांव। यहां पर क्या है? बोरकुंड गांव है। अब ये क्यों बता रहा हूं? बोरकुंड गांव किस जिले का है? बांसवाड़ा का।
बांसवाड़ा नहीं, यहाँ क्या बना है, संभाग बना है। ये जो जगह है वो मैंने लिख दी, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब ये जगह कौन सी जगह पर पड़ती है, तो यह है आपका कोणा गांव। कोणा गांव गंगानगर, श्री गंगानगर, ठीक है। यहां से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राज्य का कौन सा शहर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के सबसे पास स्थित है? कौन सा है शहर? बांसवाड़ा शहर है, याद रखना दोस्तों। अब पूछ ले कि बांसवाड़ा के बाद 23.5 डिग्री अक्षांश के पास राजस्थान का कौन सा शहर है, तो 2 नंबर पे आपका आएगा डूंगरपुर। कौन सा आएगा? डूंगरपुर। 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश रेखा, कर्क रेखा यही है दोस्तों। निम्न में से किस स्थान पर सूर्य के दर्शन सर्वप्रथम होंगे? 4 जिले, एक तो श्रीगंगानगर, दूसरा सिरोही, तीसरा बारा, चौथा भीलवाड़ा। सबसे पहले सूर्य के दर्शन कहां पर होंगे? तो सूर्य देखिए, ये हमारा धौलपुर, सूर्य यहां पर उदय होगा तो सबसे पहले किरणें धौलपुर पहुंचेगी। अब श्रीगंगानगर यहां पे आ गया, सिरोही यहां पे आ गया, बारा आपका यहां पे आ गया और भीलवाड़ा यहां पर आ गया। तो सबसे पहले सूर्य की किरणें 12 पे पड़ेगी, तो ऑप्शन डी ऊपर दिया हुआ है, ऑप्शन डी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा क्षेत्र राज्य के भौतिक प्रदेश राजस्थान बांगड़ या अर्ध शुष्क मैदान का उप विभाग नहीं है? कौन सा नहीं है, यह आपसे यहां पर पूछा गया है दोस्तों। तो यहां पर देखिए, ये रहा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, ये राजस्थान बांगर या अर्ध शुष्क मैदान में नहीं आता है, ये शुष्क मैदान में आता है, सिर्फ शुष्क मैदान में। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसकी सीमा अंतरराष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों है? तो बाड़मेर भी गुजरात और पाकिस्तान के साथ बनाता है, गंगानगर पंजाब और पाकिस्तान के साथ बनाता है। तो सी ऑप्शन ए व बी दोनों आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से भौतिक विभाग कौन सा है? सबको पता है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कितने भाग पर फैला हुआ है? 61% भाग पर फैला हुआ है। राजस्थान की 39% जनसंख्या है वो यहां पर निवास करती है दोस्तों, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लूनी नदी के उत्तर में राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा तक आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? क्या कहलाता है? शेखावाटी क्षेत्र। लूनी नदी के उत्तर में राजस्थान के उत्तरी पूर्वी सीमा, यह क्षेत्र, समझ गए। नेक्स्ट, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। उत्तर से दक्षिण विस्तार की जब भी आप बात करो तो 826 किलोमीटर ये, और पूर्व से पश्चिम की अगर हम बात करते हैं तो कितना है? 869 किलोमीटर ये। तो 826 869 ये रहा, सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, हिमालय व नीलगिरी पर्वत श्रेणियों के मध्य सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। कोई भी साथी 1727 मत कर देना, गलत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती है? किसकी नहीं लगती है दोस्तों? अन्य राज्य से। डूंगरपुर की लगती है, बारा की लगती है, झुंझुनू की हरियाणा के साथ लगती है, लेकिन बूंदी की किसी के साथ नहीं लगती। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जिलों के गठन के संबंध में असत्य कथन है ना, वो आपको यहां पर बताना है दोस्तों। जो असत्य है वो बताना है। 30वां जिला राजसमंद बना था 10 अप्रैल 1991 को, सही है, इंपॉर्टेंट चीज है और अच्छा क्वेश्चन भी है, यहां पे बार बार एग्जामों में पूछा जाता है दोस्तों। 32वां जिला हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1992 नहीं, 12 जुलाई 1994 में बना था। 32वां जिला करौली 19 जुलाई 1997 और 33वां जिला प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008। ऑप्शन बी गलत दिया गया यहां पे। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। करिए दोस्तों, ये राजस्थान है आपका। सबसे पहले दिया है बूंदी। बूंदी कहां पर है? कोटा, बूंदी, बारा, यहां पे ले लीजिए। फिर लीजिए अजमेर, अजमेर यहां पर आ गया। फिर है उदयपुर, उदयपुर यहां पर आ गया आपका, सॉरी उदयपुर यहां पर आ गया।
और फिर बचा है आपका नागौर, तो ये रहा। अब क्रम में व्यवस्थित कीजिए, आराम से आप इसको क्रम में है वो व्यवस्थित कर सकते हैं। सबसे पूर्व के अंदर जो जिला है आपका वो है बूंदी, फिर आएगा आपका देखिए अजमेर, फिर आएगा आपका नागौर। नागौर यहां पर इस प्रकार से फैला हुआ है। अब एक चीज और बता दूं ना, कुछ अपडेट अगर इसके अंदर हम करना चाहते हैं कि सर अपडेट कीजिए, तो नागौर जिला है ना, उसका जो मैं भाग बता रहा हूं ये वाला भाग, ये डीडवना कुचामण बन गया है, तो उसमें अब उदयपुर आगे आ गया। उदयपुर का क्षेत्र, उदयपुर से सलूम्बर टूटा है लेकिन फिर भी है, लेकिन हम पुराने जिलों के अनुसार, क्योंकि ये 2018 में पूछा गया था रीट के अंदर, तो उसी के अकॉर्डिंग एक बार इसको देख लेते हैं। तो उसके अनुसार नागौर आएगा और नागौर के बाद उदयपुर आएगा, तो नागौर 3 नंबर पे आएगा और 4 नंबर पे आएगा उदयपुर। इस हिसाब से ABCD रहेगा। और अगर नए जिलों के अनुसार देखिए तो ABCD रहेगा। ABDC तो है पुराने जिलों के अनुसार, ABCD है नए जिलों के अनुसार। नेक्स्ट, धौलपुर जिले से जैसलमेर जिला कितना बड़ा है, ये पुराने आंकड़ों के अनुसार बता रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि कुछ जैसलमेर का क्षेत्र है वो फलोदी में मिलाया गया है, कुछ क्षेत्र फलोदी के अंदर मिला दिया गया है, समझ गए। इस वजह से यहां पर थोड़ा सा समझते हुए आपको आगे बढ़ना है। और सही जो आपका यहां पे उत्तर रहेगा वो रहेगा कौन सा दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए ये रहा 12.66 गुना। आंकड़े नहीं आएंगे तो क्वेश्चन को अपडेट करके आपके जो PDF है उसके अंदर मैं डाल दूंगा, आपको दिक्कत नहीं लेनी है। पुराने जिलों के अनुसार जो चीज हमें पढ़नी पड़ेगी वो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है राजस्थान के संलग्न जिले, वह जिले जो राजस्थान के आपस में जुड़े हुए हैं, उनमें देखिए सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर नहीं है, झालावाड़, बूंदी, टोंक ये भी नहीं है, सिरोही, सिरोही से पाली, पाली और ब्यावर ये जुड़े हुए हैं, तो C ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, राजस्थान की स्थिति भारत, एशिया व विश्व में क्रमशः सही है। सबसे पहले राजस्थान की भारत में स्थिति कहां पर है उसके आधार पर ही हम पता कर लेंगे दोस्तों। भारत में कहां पर है, उत्तर पश्चिम में। अब देखिए उत्तर पूर्व गलत हो गया, दक्षिण पश्चिम गलत हो गया, दक्षिण पूर्व गलत हो गया, ये रहा उत्तर पश्चिम। एशिया में दक्षिण पश्चिम में है और विश्व के अंदर है उत्तर पूर्व में, तो ऑप्शन डी। और ऐसा क्वेश्चन आ गया ना तो मानकर चलो गलती करके आओगे। अगर उत्तर पश्चिम पहले डी एक ही ऑप्शन में दिया, ये 3-4 ऑप्शनों में पहले दे देते ना, तो आपको भारत और भारत की तो पता है लेकिन एशिया और विश्व की पता नहीं रहती है, तो वहां पर यह गलती हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान में सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन व सीधापन क्रमशः है। अब सूर्य कहां पर रहेगा, मान लीजिए कर्क रेखा पर है, यहां पर सूर्य है, तो सर्वाधिक तिरछापन कहां पर रहेगा, गंगानगर में, गंगानगर, गंगानगर। और सर्वाधिक सीधापन किस जिले में रहेगा, सामने दिखाई दे रहा है किसमें, बांसवाड़ा में, तो यह बांसवाड़ा, यह गंगानगर, गंगानगर बांसवाड़ा, ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट है राजस्थान के अक्षांश व देशांतर में अंतर कितना है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार और राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है, उसमें अंतर मात्र 1 डिग्री से कम है। कितना है, 1 डिग्री से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है। अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले या तो 28 या 29। फलोदी का मैटर अभी शांत नहीं हुआ है, फलोदी क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है या नहीं बनाता है इसका अभी फाइनल नहीं हुआ है, और जो आंकड़े आ रहे हैं उनके अनुसार फलोदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं है, इस वजह से 28 होंगे। अगर फलोदी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर डाला गया तो 29 होंगे। फाइनल अभी जो मैप है वो जारी नहीं हुआ है। कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है, किस भाग से, दक्षिणी भाग से। बी ऑप्शन आपका सही रहने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट, राजस्थान का अधिकांश भाग निम्न में से किस रेखा के उत्तर में स्थित है। किसके हैं, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है, कर्क रेखा। कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले को लगभग 2 भागों में बांटती है। किस जिले को 2 भागों में बांटती है, तो सही आपका रहेगा बांसवाड़ा। ए सी बी यानी ऑप्शन ऊपर नीचे हैं, बांसवाड़ा को 2 भागों में बांटती है। नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और बहुत अधिक मात्रा में ये क्वेश्चन आजकल पेपरों के अंदर पूछे जा रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले बूंदी, बूंदी को मैं दर्शा देता हूं यहां पे। फिर आपका है अजमेर, अजमेर को मध्य में दर्शा दिया। फिर आता है पाली, पाली को दर्शा दिया। और फिर आता है बाड़मेर, तो बाड़मेर को दर्शा दिया।
क्वेश्चन सिंपल है, उत्तर भी आपके सामने है। 1 नंबर बूंदी, 2 नंबर अजमेर, 3 नंबर पाली, 4 नंबर बाड़मेर, क्रम ही दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए 1 2 3 4 आपका सही रहने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है? बांसवाड़ा से। किससे गुजरती है? बांसवाड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा के अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए और सही कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले करौली, अजमेर, जोधपुर और सवाई माधोपुर। सबसे पहले पूर्व में है करौली 1 नंबर, फिर आएगा सवाई माधोपुर, फिर आएगा अजमेर और फिर आएगा जोधपुर। तो 1 4 2 3, 1 4 2 3, ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट है, पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? जैसलमेर जिला। कौन सा जिला है? जैसलमेर जिला है दोस्तों। समझ गए? आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्षेत्रफल के अनुसार जिलों का सही अवरोही क्रम, बड़ा कौन छोटा कौन सा, ये आपको यहां पर बताना है दोस्तों। अब देखिए यहां पर अगर मैं नए जिलों के अनुसार जाऊंगा तो पूरे आंकड़े इधर से उधर हो जाएंगे, क्योंकि टोंक और नागौर में संशय है। अभी नागौर को 2 भागों में तोड़ दिया तो संशय बन गया। समझ गए? इस वजह से तो जैसलमेर सबसे बड़ा है, फिर नागौर है, फिर टोंक है। समझ गए? इस वजह से तो 1 2 3, ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमा को छूती है? 5 राज्यों की सीमा को छूती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान द्वारा आच्छादित प्रतिशत है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और यह भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 10.41%। नेक्स्ट, राज्य में संभागों व जिलों की, राजस्थान में संभाग 10 है और जिले 50 है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार कितना है? देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार है वो आपको यहां पर पूछा गया है। तो देशांतरीय विस्तार की बात करें या अक्षांशीय विस्तार की बात करें, देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं, देशांतरीय पूछा है हमें तो देशांतरीय विस्तार की। देशांतरीय विस्तार राजस्थान का कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। इसको अगर आप घटाने बैठेंगे तो कितना मान आपको प्राप्त होगा? 8 डिग्री 47 मिनट। समझ गए? अब 8 डिग्री 47 मिनट, ये राशि ऑप्शन। तो ये तो हो गया देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार की जब आप बात करते हैं तो अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट से कितना है? 30 डिग्री 12 मिनट। करो इसको घटाओ, घटाने पे कितना आएगा आपके? 7 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये रहा, ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, वो जैसलमेर से। किससे गुजरती है? जैसलमेर से। नेक्स्ट है, गंगा यमुना के मैदान राज्य की किस ओर है? गंगा यमुना के मैदान किस ओर है? पूर्व में। कहां पर है? पूर्व दिशा में। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य के निम्नांकित में से कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम लंबी है? गुजरात के साथ सबसे कम लंबी बाड़मेर की है। बाड़मेर का छोटा सा हिस्सा लगता है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है? किस जिले में एक दूसरे को ये काटती है? तो ये काटती है नागौर में। अब एक नाम आता है सैटेलाइट। सैटेलाइट के अनुसार हम देखिए कि राजस्थान का मध्यवर्ती गांव कौन सा है। क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और यह गांव है गगराना। कौन सा है? गगराना दोस्तों। आगे चलिए, राजस्थान के जिस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों है,
अंतर्राष्ट्रीय भी बनाता है, अंतर्राज्यीय भी बनाता है, वो है आपका गंगानगर। कौन सा है? गंगानगर। एक बाड़मेर। निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा के सबसे निकट है? तो वो है अनूपगढ़। कौन सा है? अनूपगढ़। नया जिला जो बना है वो सबसे निकट स्थित है दोस्तों। आगे चलिए। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है। गुजरात और पाकिस्तान से किसकी सीमा मिलती है? बाड़मेर की। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान राज्य के कितने जिलों की सीमा रेखाएं जुड़ी हुई है? कितने की है? 10 की। 10 में देखिए आराम से सुन। धौलपुर, करौली, बारा, कोटा, सवाईमाधोपुर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा। शाहपुरा की सीमा नहीं लगती है? नहीं लगती है। समझ गए आप? यहां पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए। सलम्बर की भी नहीं लगती। राजस्थान के 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया था? किन किन जिलों के? तो बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ से प्रतापगढ़ का निर्माण हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा करता है? बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर। नेक्स्ट है, राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है, वो कौन सा है दोस्तों? वो है धौलपुर। कौन सा है? धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला भी कौन सा है? धौलपुर। पूर्वी जिला धौलपुर। नेक्स्ट, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कहते हैं बाकर। क्या कहा जाता है? बाकर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है? वनोन्मूलन, अतिचारण, शहरीकरण और अनुचित मृदा व जल प्रबंध। शहरीकरण नहीं है। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के जिस जिले में 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वह 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी किसमें पड़ती है? बांसवाड़ा में। किसमें पड़ती है? बांसवाड़ा में। नेक्स्ट है, लूणी बेसिन में पाई जाने वाली पहाड़ियों को ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। इसराना बाकर। इसराना की जो ऊंचाई है 839 मीटर है। नाम आया है डोरा बाकर। डोरा जो है पर्वत इसके 869 मीटर। नाम आया आपके आगे रोजा। रोजा की है 730 मीटर। और बचा है जाडोल। जाडोल पार्ट है इसकी 588 मीटर। तो सबसे ऊंचा है डोरा पर्वत। कौन सा है? डोरा पर्वत, जो जसवंतपुरा की पहाड़ियों में स्थित है। 2 1 3 4 2 1 3 4 ऑप्शन सी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिएगा। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए है। सबसे पहले चलिए यहां पे हम देखते हैं और चीज को समझते हैं। पौना अनुवर्ती बालुका स्तूपों के प्रकार है और ये स्तूप क्षेत्र कहां पर है? तो पौना अनुवर्ती है ये आपके देखिए यहां पे है जैसलमेर के दक्षिणी पश्चिमी रामगढ़, जोधपुर, बाड़मेर, फड़ौदी क्षेत्र में। प्रखान ये रहा, बालेरी, चूरू, सिक्कर, सूरतगढ़, लूणकरण सर। तारा बालू का स्तूप ये रही जैसलमेर के मोहनगढ़, पोखरण, सूरतगढ़ क्षेत्र में। जैसलमेर के मोहनगढ़, पोखरण और सूरतगढ़ गंगानगर के। अवरोधी ये रहे कहां पर? पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर, नागपाड़, सिक्कर की पहाड़ियां। तो 3 1 4 2 ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट, भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस के अनुसार राज्य में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र कितना है? राज्य में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र लगभग इन आंकड़ों के अनुसार हम चले ना तो 67% रहेगा। 2/3 है। 2/3 का मतलब कितना होता है? 66.66%। मतलब आपका 67% सही रहेगा। क्वेश्चन 53, राज्य का कितना भूभाग रेगिस्तान है? सेमी क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है। तो ये रहा लगभग 2/3। कितना है? 2/3। वर्तमान में राजस्थान में किसी भी भर्ती की अगर आप तैयारी में लगे हुए हैं, सुन लो, तैयारी में लगे हुए हैं, तो सभी भर्तियों के जो कोर्स है वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है उस पर उपलब्ध है। कोर्स किस पर है? कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है। और जो भी साथी ये चाहते हैं कि हम सर आपके साथ तैयारी करना चाहते हैं तो पहले नीचे दिए गए नंबरों पर एक बार मेरे से संपर्क कर लें, मेरे से जानकारी ले लें।
चाहे पशु परिचर हो, चाहे सीईटी भर्ती हो, चाहे रेट भर्ती हो, चाहे सेकंड ग्रेड भर्ती हो, सभी के कोर्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। जो ये 2500 प्लस 1500 कुल 9000 क्वेश्चन देख रहा हूं, ये इनकी पीडीएफ भी आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर मिल जाएगी। स्टोर के अंदर जाइए और प्राप्त कीजिए। नेक्स्ट है, कौन सा गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है? गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है लूनी बेसिन। कौन सा बेसिन? लूनी बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश का निम्न में से उपभाग नहीं है। कौन सा भाग नहीं है? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, यह शुष्क में आता है। ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, घग्गर का मैदान स्थित है। घग्गर का मैदान ये रहा, गंगानगर हनुमानगढ़ जिले। इसके साथ एक छोटा सा अनूपगढ़ भी लिख लेना, ये जिले। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, राज्य के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण सबसे पहले किसने किया? सबसे पहले किसने किया था? तो ये रहा, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने 1968 के अंदर किया था दोस्तों। राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिएगा सेल समूह और विस्तार क्षेत्र। सेल समूह और विस्तार क्षेत्र, अच्छा क्वेश्चन है। भीलवाड़ा सुपर समूह कहां पर है? उदयपुर चित्तौड़गढ़। अरावली, अरावली अजमेर, अलवर अजमेर उदयपुर। दिल्ली सुपर समूह, अलवर समूह, अजबगढ़ समूह। और विंध्यन श्रेणी करौली धौलपुर निम्बाहेड़ा। 3142 3142 ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, जोधपुर जयपुर राजमार्ग, जोधपुर और जयपुर राजमार्ग निम्न में से किस दर्रे से होकर गुजरता है? किससे गुजरता है? बर दर्रे से, बर दर्रा है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संरचना की दृष्टि से राज्य के भौतिक स्वरूप भारत के किस उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? किसका हिस्सा है? उत्तरी व्रत मैदान व प्रायद्वीपीय पठार का। क्वेश्चन 61, अंतःप्रवाह क्षेत्र राजस्थान के जिस भाग में है? अंतःप्रवाह क्षेत्र राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग में, यानी जो शेखावाटी बेल्ट है इसके आसपास ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में आता है? छप्पन का मैदान आता है दक्षिणी भाग में। किस में आता है? दक्षिणी भाग में। नेक्स्ट है, छप्पन बेसिन जिस जिले में है, छप्पन बेसिन किस जिले में है? बांसवाड़ा में। किस में है? बांसवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है? माही नदी बेसिन में। किस में है? माही नदी बेसिन में। अगला क्वेश्चन, लाठी श्रृंखला क्या है? लाठी श्रृंखला ये एक भूगर्भीय जलपट्टी है। क्या है? भूगर्भीय जलपट्टी। लाठी जे जो जैसलमेर में पोखरण से लेकर मोहनगढ़, पोखरण और मोहनगढ़ से लेकर पाकिस्तानी सीमा के सारे फैली हुई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है? रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी है हाड़ौती पठार में। किसमें? हाड़ौती के पठार का हिस्सा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही है? जो युग्म सही है, तो राजस्थान में प्रतिशत मरुस्थल क्षेत्र और प्रतिशत जनसंख्या, तो मरुस्थल है 60% पर लगभग, और लगभग 39 या 40% जनसंख्या निवास यहां पर करती है दोस्तों। क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन है जो गलत है वो बताना है। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। पश्चिमी बालू का मैदान 33 सागर का रूप है। दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तार है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। नहीं, उत्तर पूर्वी मैदान गलत दिया हुआ है, डी ऑप्शन। समझ गए? उत्तर पूर्वी मैदान भी 33 सागर का ही अवशेष माना जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से थार मरुस्थल के भाग है। थार मरुस्थल के भाग कौन कौन से हैं दोस्तों? ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। गोडवाड़ प्रदेश है, शेखावाटी प्रदेश है, घग्गर का मैदान है, लेकिन बनास का मैदान नहीं है। तो 1 2 4 सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? अर्धचंद्राकार रेत के टीले कहलाते हैं बरखान। क्या कहलाते हैं? बरखान। ऊंचाई 10 से 20 मीटर, चौड़ाई 100-200 मीटर के आसपास इनकी रहती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है, अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान कीजिए। पहला है, इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान में है। इसकी कुल लंबाई 820 नहीं है साथियों, कितनी है? 692। तो सी ऑप्शन, और यह विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। नेक्स्ट है,
शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में कुएं को जोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का जिला जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। एक नगर जो 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है वो है माउंट आबू नगर, जो है सिरोही में। किसमें है? सिरोही में। नेक्स्ट, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृत्त भूभाकृतिक विभाग का भाग है? किसका है? पश्चिमी शुष्क प्रदेश का। पश्चिमी शुष्क प्रदेश का। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन पठार स्थित विस्तार है? विंध्यन पठार का विस्तार है दक्षिण पूर्व में। कहां पर? दक्षिण पूर्व में। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती का पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता? हाड़ौती के पठार में कोटा, बारां, झालावाड़, दौसा। दौसा शामिल नहीं किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है? पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग बनास, बाणगंगा है, चंबल है, लूनी नहीं है। तो सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? प्रतापगढ़ की बात करें तो ये कांठल का मैदान प्रतापगढ़ है। कांठल माही नदी का जो किनारा है कांठल, प्रतापगढ़ उसी में आता है दोस्तों। राज्य में डेक्कन ट्रेप के सेल समूह विद्यमान है। डेक्कन ट्रेप के सेल समूह कहां पर? झालावाड़, कोटा में। झालावाड़, कोटा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमालाओं को सुदूर दक्षिणी जड़ जहां से प्रारंभ होती है वह स्थान है। सुदूर दक्षिणी जड़ है वो कहां से प्रारंभ होती है? अरब सागर से। कहां से? अरब सागर से। नेक्स्ट है, बर या बार दर्रा कहां स्थित है? बर बार दर्रा यह है ब्यावर में, और यहां पे आपका रहेगा मध्य अरावली, ब्यावर जिले में है ये क्वेश्चन बन सकता है नए जिलों के अनुसार। नेक्स्ट, समुद्र तल से धौंसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से धौंसी पहाड़ी है झुंझुनू में। झुंझुनू में, और इसकी ऊंचाई आपको पूछी गई है कि धौंसी पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो यह है 740 मीटर। कितनी है? 740 मीटर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी, मध्य अरावली जो प्रदेश है उसकी सबसे ऊंची चोटी है तारागढ़, और तारागढ़ अजमेर में है। 870 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में है? सिरोही में है। कौन सा है? गुरु शिखर है दोस्तों। आगे चलिए, संतू का शिखर, गुरु शिखर को किसने कहा था? कर्नल टोड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। क्वेश्चन तो अच्छा बना है। सबसे पहले लीजिए शेर की जब ऊंचाई आपसे पूछी जाए तो कितनी है? शेर की 1595। शेर की कितनी है? 1595 मीटर। बहुत जगह 1592 भी दिया हुआ है। 2 नंबर पे आई है जरगा की है 1431। 3 नंबर पे आई है सज्जनगढ़ 938 और तारागढ़ 873। तो यही क्रम सेट हो गया आप हमारा, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट, राजस्थान में व्रत सीमांत भ्रंश फैला है के सारे, किसके सहारे फैला हुआ है दोस्तों? बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे। क्वेश्चन 87, निम्नांकित में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का नहीं है? पार करने का नहीं है दर्रा। कौन सा दर्रा नहीं है? अरनिया। बी ऑप्शन सही रहेगा। सबसे अगला क्वेश्चन, राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार। कौन सा है? उड़िया का पठार दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रृंखला के मुख्य दर्रे, अरावली पर्वत श्रृंखला के मुख्य दर्रे, पहला देसुरी व हाथी दर्रे, दोनों ही है, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल है? सर्वाधिक अंतराल की अगर हम बात करते हैं तो वो है मध्यवर्ती में। किसमें है? मध्यवर्ती अरावली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में बहने वाली अधिकांश नदियों का पानी कहां पर जाता है? पूर्वी भाग वाली नदियों का पानी जाता है बंगाल की खाड़ी में। कहां पर? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट, जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह दिशा कौन सी है? वह दिशा है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डांगलैंड किसका भाग है? डांगलैंड किसका भाग है? करौली पठार का। किसका है? करौली पठार का। डांग की रानी करौली है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? अरावली का विकास हुआ था प्री कैम्ब्रियन युग में। प्री कैम्ब्रियन युग में दोस्तों। क्वेश्चन है आपका, उपरमाल नामक पठारी प्रदेश में निम्न में से जो जिला शामिल नहीं है वो है?
कौन सा? कोटा है, चित्तौड़गढ़ है, अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, यह नहीं है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, राजस्थान में खेड़ बर्मा गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? 550 मीटर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम क्या है? क्या नाम है? बोराट का पठार। क्या नाम है? बोराट का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है? मरुस्थल का दिशा जो विस्तार है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी वर्षा रेखा थार के मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करती है? तो वो कौन सी है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है दोस्तों। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पाकिस्तान की सीमा है यहां पर कौन सी समवर्षा रेखा है? तो 10 डिग्री, या हम बोल सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। अगला क्वेश्चन, तारा बालू का स्तूप कहां पाए जाते हैं? तारा बालू का स्तूप है, ये कहां पर पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन आपके सामने रखा है, तो ये मिलते हैं पोखरण व सूरतगढ़ के अंदर दोस्तों। कुल मिलाकर आज हमारी इस क्लास में 200 क्वेश्चन है वो हमारे कंप्लीट हो गए। साथियों, जैसे कला संस्कृति के लगभग 800-900 क्वेश्चन हो चुके हैं, इतिहास के 700 क्वेश्चन हो चुके हैं, भूगोल के भी 200 क्वेश्चन हुए हैं, और ये सभी जो क्वेश्चन है 9000 क्वेश्चनों की जो सीरीज है, कुल 9000 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। इनकी जो पीडीएफ है वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है। और जो साथी पहले 100 में आज ही कोर्स लॉन्च किया है, तो पहले 100 में आएगा उसको लगभग 75% का ऑफर मिलेगा। तो पहले आओ पहले पाओ का ऑफर है। उसके बाद पहले 100 के लिए तो 75% का है, उसके बाद इसका जो डिस्काउंट है वो 50% कर दिया जाएगा दोस्तों। तो भागो दौड़ो, ऐप को डाउनलोड करो, पहले तो यह प्राप्त कर लो, बाकी आप जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो वो चीज भी आपको वहां पर मिल जाएगी, उसको भी आप वहां से प्राप्त कर सकते हो। काम आपका इतना है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं। तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक जय हिंद, जय भारत।